हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसी या आपकी पूरी की पूरी फैमिली कनेक्ट हो गई है, या फिर आप खुद कनेक्ट हो गए हैं किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए या एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो जो भी मैसेज आपसे मिल रहा है उसको आप ले लीजिए, बाकी एनर्जी को डिनाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं कहूँगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। थ्रोट चक्रा में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हील हो चुका है। आज मैंने ये लेपिस lazuli जो क्रिस्टल है वो रखा हुआ है, वो थ्रोट चक्रा के लिए वर्क करता है। तो अगर जिसको भी थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम आ रही है, आप लेपिस lazuli है इस क्रिस्टल का नाम, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने मरकबा के क्रिस्टल भी रखे हुए हैं। तो कुछ लोग क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि आप मरकबा क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, और मरकबा के साथ कर सकते हैं। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है थ्रोट चक्रा के साथ, थ्रोट चक्रा के साथ काम कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो ब्रह्मांड एनर्जी के साथ कनेक्ट करती है, थ्रोट चक्रा स्पेशली, वैसे वो सोलर प्लेक्सस से स्टार्ट हो जाती है, बट जो मेन एक्चुअल जो होती है वो थ्रोट चक्रा से स्टार्ट होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक तो ये थ्रोट चक्रा वाली क्रिस्टल जो है लेपिस lazuli, या जो भी क्रिस्टल आते हैं थ्रोट चक्रा के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको जो डाउनलोडिंग है, बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स हैं, विज़न है, वो सारी जो चीज़ें ब्लर थी वो क्लियर हो जाएंगी। और थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और उस वे में आपको आगे लेके जाया जाएगा। तो ये टोटली अप टू यू है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और ये सारे काम स्टार्ट होते हैं थ्रोट चक्रा से। तो आप उस हिसाब से आप अपने अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। या अगर आपको जॉब चेंज करनी है उस हिसाब से, आपको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए उस हिसाब से, मतलब जो भी आपको जिस भी डायरेक्शन में जाना है, आपको वो डायरेक्शन जो है मिल जाएगा। आपकी स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअल में, और यहाँ पे आप अपने तरफ से जो है डायरेक्शन जो है चूज़ कर सकते हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्शन दिए जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, बाकी टोटली अप टू यू है। यहाँ पे ये बहुत स्पेसिफिक था। शिव शक्ति यहाँ पे आपके साथ है। ओम नमः शक्ति शिवाय आप मंत्र जप कर सकते हैं। बहुत ये हर बार आ रहा है, शायद आप कर नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपको ये करना चाहिए। क्रिस्टल आया है यहाँ पे, तो कुछ लोगों को ना मणि मिली है, मणि थर्ड आई में। तो वो शायद द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे, कौन से धामा, आई डोंट नो, उनके पास थर्ड आई में मणि थी। आप उनकी एनर्जी से शायद कनेक्ट हुए हैं। तो आई डोंट नो क्या है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हो। उनका उनका जो काम करने का तरीका है आपको शायद दिया जाएगा, और आपको उनके डायरेक्शन में लेके जाया जाएगा। तो आपको शायद एंजल्स भी साथ में काम कर रहे हैं आपके। तो आप यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाह रही हूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी मेरे से। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। आप पेशेंस इम्पेशेंट मत रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डर है तो क्योंकि अ, अ, उनका जो कैरेक्टर था महाभारत में वो नेगेटिव था। बट ये क्योंकि उनको भी अपने कर्म क्लियर करने हैं, तो उनको पॉजिटिव ही कर्म करवाएंगे आपसे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो
बिल्कुल एक सन्नाटा था, तो शायद आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ जब वो उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है तो ऐसे सन्नाटा हो जाता है। तो चीज़ें बहुत स्पेसिफ़िक है, हर किसी के लिए नहीं होगा ये। तो धीरे-धीरे चीज़ें रिवील होंगी अपने टाइम पे। तो पेशेंस बनाए के रखिए आप। ये एक क्रिस्टल है मेरे पास, मुझे नाम याद नहीं है उसका। येलो कलर का क्रिस्टल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अ, ये चीज़ ना आप आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत सन्नाटा सा आ रहा है। चलिए मैं इस एनर्जी को टाटा बाय-बाय कहती हूँ और आगे बढ़ते हैं कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आज बहुत चुप वाली एनर्जी है यहाँ पे। थ्रोट चक्रा यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग जो हैं ही थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, आप बोलते नहीं, आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कोई आपसे पूछता है एकदम स मतलब साइलेंस हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो आपको बोला जा रहा है दिमाग में ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, मुँह से बोलिएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। यहाँ पे थॉट्स आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉब्लम ये है आपको बोलने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र अपने आप हील हो जाएगा, आप बोलिए। अ, ए 8 नंबर का कार्ड है, डेफ़िनेटली आप सोचते बहुत हैं, बोलते कम हैं। आपको बोलने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपके पैर अपने आप चलने लगेंगे, जिस भी डायरेक्शन आपके लिए सही होगा, आपको बोलना है। और ये चाबी खुशियों की तरफ लेके जाती है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी हो सकती है, आप सोचते ज़्यादा हैं। कम्युनिकेशन की ए, स्वॉर्ड्स भी देख रहा है, कम्युनिकेशन आया, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, ऐसा मैं आ रहा था मुझे। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बोलते कम हैं। सोचना कम करें, बोलते जाइए। पाथ आपको आपके जो रियली में जो पाथ है, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, वो अपने आप चलते चले जाएँगे। आप बोलते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और ये जो आपके बोलने का तरीका है ना, वो बहुत बच्चों जैसा है। तो वो डेफ़िनेटली बच सामने वाले खुश भी होते हैं और सब आपको एप्रिशिएट भी करते हैं। छोटा बच्चे की तरह टेक केयर करते हैं, कैरी करते हैं। तो आप खुशियाँ लेके आते हैं, तो खुशियाँ बाँटिए, बोलते रहिए, बच्चे की तरह खिलखिलाते रहिए, सबको बहुत अच्छा लगता है। ये आप खुशियों का खज़ाना लेके साथ में चलते हैं, तो अकेले आप खुद परेशान होते हैं, आप बच्चों की तरह खिलखिलाइए, बोलिए। बच्चे 24/7 बोलते रहते हैं, थकते नहीं हैं जब तक जगते हैं, तो आपको वो काम करना है। तो आपकी लाइफ़ में भी खुशियाँ आएँगी। डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे ठंड लग रही है, तो किसी न किसी को हीलिंग मिल गई है यहाँ पे। और यहाँ पे बाल आया, तो कहीं न कहीं आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट में किसी न किसी की नज़र है, तो वो सारी चीज़ें भी हट जाएँगी। बोलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ शिफ्ट करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी अपने आप, ठीक है? बहुत क्रिएटिव हैं, आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ये घंटी बजी, कन्फर्मेशन है और डेफ़िनेटली ट्रुथ है ये, बिग ट्रुथ है। आपको काम करना है, आपकी नज़र को हटा दिया गया है। बस आपको काम करना है यहाँ पे। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, देखिए पैसा आएगा। बहुत सारा पैसा आएगा यहाँ पे। सो मैं इसको डेविल नहीं मानती, मैं तो बोलती हूँ ये पैसों का खजाना है। और पैसे आने के बाद हम डेविल बन जाते हैं, वो बात अलग बात है। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ये जो जंजीर है ना, आपको पैसा कमाने से रोकने वाली, वो टूट चुके हैं। और कहीं न कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है ये 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। आप सोचते बहुत हैं, सोचना नहीं है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। सोचते हैं किसी डेविल ने बाँध के रखा हुआ है मुझे, आँखें बंद कर दी हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं हाथ-पैर नहीं चला पाता, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ़ एक छलावा है। आपको बस बोलना है, आप बोलेंगे तो ये सारी चीज़ें हट जाएँगी। जब बोलते हैं तब तक कुछ न कुछ पॉज़िटिव होता है, आपने खुद नोटिस किया होगा, ताली बजी, तो ऐसे ताली बजाइएगा, एनर्जीज़ अपने आप जो है
टाटा बाय बाय हो जाएंगी। जैसे आपको लगता है, शायद आप फील करते हैं एनर्जीज आ रही है, तो ऐसे ताली बजा दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, जस्ट यू, है ना, प्रणाम, नमस्ते। तो वो जो एनर्जीज हैं जिन्होंने भेजी वहीं पे वापस चली जाएंगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मुझे हीलिंग, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हीलिंग मिल रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो जो भी बाधाएं थी वो सब हट गई हैं। बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिल चुकी है। पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। डेफिनेटली आप कुबेर देवता कह लें या जो भी हैं आपके पूर्वज जो पैसे खजाने रखते हैं, वो आपको पैसे खजाने दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे और हंसी आई, बहुत मजाकिया हैं आपके पूर्वज, जानबूझ के आपसे खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो गुस्सा मत होइए, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो है लौटा दिया। फादर फिगर आ रहा है, तो फादर फिगर ने जो है आपके आगे जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो हटा दिए हैं। अब कोई भी हो सकते हैं जो घर चलाते हैं आपके घर में, जो भी फादर फिगर हैं, आपके जीजा जी भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, या पापा हैं, नाना हैं, दादा हैं, जो भी फादर फिगर हैं, उन्होंने आपके जो है ऑब्स्टिकल्स वो सारे हटा दिए हैं। बस आपको आगे मुड़ के देखना है, आगे मुड़ के नहीं देख, आप शायद पीछे देख रहे थे, तो आगे मुड़ के देखना है, चेंज आपको लेके आना है। ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। और 5-5 का नंबर है, 5-5 है, बिग चेंज अपनी लाइफ में लाएंगे। हायरोफेंट है यहाँ पे, तो आप अपनी उस ऊर्जा में पहुँच जाएंगे जहाँ आप अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अवेकन वाली पोजीशन है, कुंडलिनी अवेकनिंग वाली पोजीशन है यहाँ पे। और आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आगे चलना है, बिग चेंज है यहाँ पे। तो आपके हायर सेल्फ से आप हमेशा के लिए कनेक्ट रहेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी, ये ऊर्जा मतलब कनेक्ट तो रहेंगे, लेकिन आपके गुरु हैं कोई, तो आपको उनको प्रणाम ज़रूर करना है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो उनको उनको रिलीज़ नहीं करना है। ठीक है। तो ये आपको साथ में रखना है, भले ही आप अवेकेंड हो जाएं, भले ही आप गुरु बन जाएं, चाहे आप कितनी भी ऊपर वाली पोजीशन में पहुंच जाएं, लेकिन आपको अपने गुरु को नहीं भूलना है। उनके शायद स्लीपर आपके पास हैं, तो उसको साथ में रखना है, या फिर चरण जो भी है, वो आप कुछ भी है आपका, चरण पादुका या जो भी है उनका, उसको आपको साथ में रखना है, उनको भूलना नहीं है। पादुका उनकी चीज़ें आपके पास है नहीं है बात की बात है, बट आपको उनको दिल से कनेक्ट रखना है, उनको हमेशा साथ में रखना है, भूलना नहीं है। वो आपकी लाइफ के एक माइलस्टोन है, उनके आने से आपकी लाइफ चेंज हुई थी और आगे भी चेंज होती रहेगी इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, आपके लिए अच्छा होता रहेगा। आप कितने भी ऊपर पहुंच जाएं, वो आपसे कनेक्ट रहेंगे, बट आपको आदरपूर्वक उनसे कनेक्ट रहना है, तभी आपकी लाइफ में जो है पीस बनी रहेगी। और यहाँ पे स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये ट्रुथ वाली चीज़ है। आप शायद कभी कभी डिनाई करते हैं इस चीज़ को, लेकिन बॉस, घमंड अच्छी चीज़ नहीं होती है। हर किसी के पास पावर आता है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बट द थिंग इज़ कि हमें ग्राउंडेड रहना है, और हमें जिसने ऊपर पहुंचाया है वो हमें नीचे भी गिरा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जस्ट अ मिनट, हाँ मम्मा, ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो यूनिवर्स का भी यही रूल होता है, इक्वल गिव एंड टेक। अच्छे कर्म करते जाइए, और जिन्होंने आपको ऊपर पहुंचाया है उस उनको कभी मत भूलिए। हॉर्न बजा, बिग कन्फर्मेशन है ये। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको चूज़ करना चाह रहे थे, स्पेसिफिक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग और भी हो सकते हैं, तो कुछ चूज़ करना चाह रहे थे। डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे चॉइसेस आ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, वो भी आ रहा है। कुछ लोग इमोशनल हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इमोशनल भी आप
यहाँ पे एक डिवाइन आपसे कनेक्ट होके आपको चूज़ करवा देंगे, डिवाइन का हाथ आ रहा है। तो आप जहाँ पे भी इमोशनली कनेक्ट होते हैं, खुशी मिलती है, वहाँ पे आपको कनेक्ट करवा दिया जाएगा और आपको ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपकी जगलिंग वाली जो स्थिति है, वहाँ से आपको ले जाया जा रहा है, आप म हटाया जा रहा है और आपको एक पद्धति, कुछ लोगों के लिए एक पद्धति आ रही है, वो दी जा रही है, जिसमें आपको बैठना है और आगे बढ़ना है। और आ रहा है, डिवाइन आपको करवा देंगे, डोंट वरी। यहाँ पे उसके बाद आपकी नई जर्नी, एक बच्चे की जर्नी स्टार्ट होती है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद से एक एक स्टेप लेता है, वैसी नई जर्नी स्टार्ट होगी। पहले सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद आप नया स्टेप लेंगे। और और तब तक आपकी ज़िंदगी चलेगी जब तक ये आप उससे परेशान ना हो जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। बहुत लोगों का स्ट्रगल फेस जो है हट रहा है यहाँ पे। और एक कार्ड और लूँगी मैं। आपने बहुत हिम्मत रखी है, आपने बहुत चोटें खाई हैं, डेफ़िनेटली किसी के लिए खाई हैं। ये अरे लव मैरिज वाली कार्ड है, तो किसी के लिए चोटें खाई हैं तो यू वर्थ इट है। आपकी शादी उन्हीं से होगी। सो कांग्रेचुलेशंस। ये अच्छा कार्ड है। आप डटे रहे अपने लव लाइफ को शादी वाली लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए। सो बहुत बहुत बधाइयाँ। सो आपकी शादी उन्हीं से होनी है। और अगर आप हार रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आपकी शादी उन्हीं से होगी, थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिए। और लेकिन कुछ लोगों की शादी जो है फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे शादी का कार्ड आया है, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मे बी अप्रैल अप्रैल मंथ जो है वो उसमें शादी हो सकती है आपकी। और 11/11 पोर्टल स्टार्ट हुआ तभी शायद फिक्स हुई थी। और मंडप सज रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, लव एंड लाइट। थैंक यू।